रात के 4 बज रहे हैं। अंधेरा अब भी गहराई में लिपटा है। दुनिया सो रही है, लेकिन एक आदमी उठ चुका है। वो अलार्म बजने से पहले ही उठता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन को जीत लिया है। वो जानता है, अगर तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, तो तुम्हारा मन तुम्हें नियंत्रित करेगा। और यही है असली युद्ध, बाहर का नहीं, भीतर का। डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। ये केवल एक किताब का शीर्षक नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। जॉको विलिंग कहते हैं, अगर तुम अपने जीवन में अनुशासन नहीं लाते, तो तुम कभी आजाद नहीं हो सकते। पहली बार सुनो तो ये विरोधाभास लगता है, अनुशासन और स्वतंत्रता, क्योंकि हम सोचते हैं कि स्वतंत्रता मतलब कुछ भी करने की आजादी, अपनी मर्जी से जीना, कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। जो व्यक्ति हर चीज अपनी मर्जी से करता है, वो धीरे धीरे अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। वो फोन की नोटिफिकेशन से नियंत्रित होता है, आलस से हारता है और हर काम कल पर टाल देता है। वो सोचता है कि वो फ्री है, लेकिन हकीकत में वो बंधा हुआ है। उसके फैसले भावनाएं लेती है, न कि दिमाग। वो हर बार तब हारता है जब उसका मन कहता है, बस आज मत करो। अनुशासन इसका उल्टा है। अनुशासन कहता है, मैं वही करूंगा जो करना चाहिए, चाहे मेरा मन हो या न हो। यह कठोर लगता है, लेकिन यही वो चीज है जो तुम्हें वास्तव में आजाद बनाती है। क्योंकि जब तुम अपने मन को आदेश देते हो और वो मानता है, तभी तुम जीवन के असली मालिक बनते हो। सोचो, अगर तुम हर सुबह उठकर वो सब कर सकते हो जो जरूरी है, न कि जो आसान है, तो दुनिया में ऐसा क्या है जो तुमसे छीना जा सकता है? न कोई आलस तुम्हें रोक सकता है, न कोई डर, न कोई बहाना। वो दिन जब तुम अपने मन पर विजय पा लेते हो, उसी दिन तुम मुक्त हो जाते हो। यही अनुशासन की शक्ति है। अनुशासन शुरुआत में कैद जैसा लगता है, लेकिन वो कैद नहीं, वो कुंजी है। ये वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोलती है। चाहे वो सफलता का दरवाजा हो, फिटनेस का, आत्मविश्वास का या शांति का, हर जगह एक ही जवाब है, अनुशासन। देखो, स्वतंत्रता 2 तरह की होती है। एक, झूठी स्वतंत्रता जो कहती है कुछ भी करो, और दूसरी, असली स्वतंत्रता जो कहती है सही करो। झूठी स्वतंत्रता थोड़ी देर के लिए मीठी लगती है, लेकिन बाद में कड़वी साबित होती है। असली स्वतंत्रता पहले कठिन लगती है, लेकिन बाद में वही जीवन में मिठास लाती है। जॉको कहते हैं, अगर तुम हर दिन खुद को छोटे छोटे नियमों में बांधते हो, समय पर उठो, मेहनत करो, ध्यान दो, वचन निभाओ, तो तुम धीरे धीरे हर चीज में आजाद हो जाते हो। क्योंकि अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, न परिस्थितियां, न भावनाएं, न असफलताएं। अनुशासन वह पुल है जो तुम्हें इच्छा से उपलब्धि तक ले जाता है। हर इंसान चाहता है कि वो महान बने, लेकिन बहुत कम लोग उठकर काम करते हैं। वो फर्क क्या है? वो फर्क है डिसिप्लिन। अनुशासन कोई सजा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का सबसे ऊंचा रूप है। ये वो क्षण है जब तुम कहते हो, मैं अपने लक्ष्य के प्रति वफादार हूं। ये वो शक्ति है जो तुम्हें थकान के बावजूद आगे बढ़ने को मजबूर करती है। ये वो आग है जो तब भी जलती है जब बाकी दुनिया बुझ चुकी होती है। हर दिन तुम्हारे पास एक चुनाव होता है, आलस या अनुशासन, सुविधा या चुनौती। और हर बार जब तुम अनुशासन चुनते हो, तुम थोड़ा और आजाद हो जाते हो। क्योंकि अब तुम अपने जीवन के कैदी नहीं, बल्कि कमांडर हो। जॉको कहते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं, क्या मैं कभी थकता नहीं? मैं कहता हूं, हां, लेकिन मैं काम फिर भी करता हूं। क्योंकि मेरा मन अब मेरे आदेश का पालन करता है, बहानों का नहीं। यही असली स्वतंत्रता है, जब तुम्हारा मन अब तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में लड़ता है। जब तुम्हारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि कोई भी बाहरी चीज तुम्हें रोक नहीं पाती। जब तुम खुद को आदेश देते हो और तुम खुद मानते हो। हर दिन जब तुम अनुशासन के साथ उठते हो, एक और दिन जीतते हो।
एक और जंजीर टूटती है और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और समझते हो कि वो सब कुछ जो तुम चाहते थे वो सब पहले से ही तुम्हारे भीतर था, बस तुम्हें खुद को जीतना था। अनुशासन ही असली स्वतंत्रता है, क्योंकि जब तुम खुद को नियंत्रित कर लेते हो तब दुनिया में कोई भी चीज तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। हर सुबह एक युद्ध शुरू होता है। ये युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। वो युद्ध तुम्हारे और तुम्हारे मन के बीच का है। वो पल जब अलार्म बजता है और तुम्हारे अंदर दो आवाजें टकराती है। एक कहती है थोड़ा और सो लो, और दूसरी कहती है उठो अभी। यही वो जगह है जहां महानता पैदा होती है या खत्म हो जाती है, क्योंकि जो आवाज तुम चुनते हो वही तुम्हारा भविष्य तय करती है। जॉक को विलिंग कहते हैं, तुम्हारा मन तुम्हें धोखा देगा। हां, तुम्हारा मन हमेशा तुम्हें आसान रास्ता दिखाएगा। वो कहेगा आज आराम कर लो, कल से शुरू करते हैं। वो कहेगा आज तो मौसम अच्छा है, थोड़ा रिलैक्स कर लो। वो कहेगा एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सुनो, यही एक दिन सब कुछ बदल देता है, क्योंकि सफलता किसी एक बड़े कदम से नहीं बल्कि 1000 छोटे अनुशासित कदमों से बनती है। और हर बार जब तुम उस छोटे से न को हां में बदलते हो, तुम खुद को मजबूत करते हो। आलस धीरे धीरे नहीं आता, वो चुपचाप अंदर घुसता है। वो दोस्त बनकर आता है। थोड़ा आराम करो, तुमने बहुत मेहनत की है। और तुम सोचते हो सही कह रहा है, बस आज के लिए। लेकिन सच ये है कि आलस एक चोर है। वो तुम्हारा समय चुराता है, तुम्हारे सपने चुराता है, और फिर तुम्हें यकीन दिलाता है कि सब ठीक है। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है। हर दिन जो तुम गवाते हो वो कभी लौट कर नहीं आता। अनुशासन इसका उल्टा है, कठोर, ठंडा और कभी कभी निर्दयी। वो कहता है मुझे परवाह नहीं कि तुम थके हो या नहीं, दुखी हो या नहीं, काम करो। और शुरुआत में ये कठिन लगता है, लेकिन यही असली जीत होती है। क्योंकि जब तुम अपने मन को आदेश देते हो और वो मानता है, तब तुम अपने जीवन के मालिक बनते हो। हर इंसान के अंदर 2 सैनिक होते हैं, एक कमजोर जो बहाने बनाता है, दूसरा मजबूत जो परिणाम बनाता है। हर दिन उनमें से एक जीतता है, और जो रोज रोज छोटे छोटे युद्ध जीतता है वही असली योद्धा बनता है। सोचो, जब तुम जिम जाने से पहले बहाने ढूंढते हो, आज मौसम अच्छा नहीं है, नींद पूरी नहीं हुई, शरीर दर्द कर रहा है, ये सब तुम्हारा मन बोल रहा है। लेकिन जब तुम उस आवाज को चुप कराते हो, जूते पहनते हो और निकल जाते हो, तो तुम सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तुम अपने मन को हरा रहे हो। और यही है डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम का असली अर्थ। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि तुम भावनाएं मार दो, इसका मतलब है कि तुम अपनी भावनाओं के गुलाम मत बनो। भावनाएं बदलती रहती हैं, आज मन करेगा, कल नहीं करेगा, लेकिन अनुशासन स्थिर रहता है। ये भावनाओं से ऊपर है, ये इच्छा से भी ऊपर है। जॉक को कहते हैं तुम्हें हमेशा मन नहीं करेगा, लेकिन करो, क्योंकि मन का काम है बहकाना और तुम्हारा काम है उसे नियंत्रित करना। हर सुबह एक सवाल होता है, क्या तुम अपने मन को आदेश दोगे या मन तुम्हें? और यही जवाब तय करता है कि तुम औसत रहोगे या असाधारण बनोगे। देखो, सफल लोग अलग नहीं होते, उनके पास भी वही दिन होता है, वही 24 घंटे, वही थकान, वही बहाने। फर्क बस इतना है कि वो बहाने नहीं सुनते, वो आदेश सुनते हैं, अपने खुद के आदेश। वो सुबह उठते हैं जब बाकी सो रहे होते हैं, वो काम करते हैं जब बाकी आराम कर रहे होते हैं, वो खुद को काबू में रखते हैं, और यही उन्हें आजाद बनाता है। आलस कहता है रुको, अनुशासन कहता है चलो। आलस कहता है कभी तो आराम करना चाहिए, अनुशासन कहता है पहले जीत लो फिर आराम करना। और जब तुम बार बार अनुशासन को चुनते हो, वो तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। फिर मेहनत बोझ नहीं लगती, वो पहचान बन जाती है। तब तुम दूसरों से नहीं, खुद से मुकाबला करते हो।
तुम अपने कल से बेहतर आज बनाते हो। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वो किसी भी स्थिति को नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि अगर तुम अपने विचारों पर नियंत्रण रख सकते हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। यही कारण है कि अनुशासन ही हर महानता की जड़ है। तुम उसे तोड़ नहीं सकते, लेकिन वो तुम्हें बना सकता है। याद रखो, आलस पल भर की राहत देता है, लेकिन अनुशासन जीवन भर की शांति देता है। क्योंकि जब तुम हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ देते हो तो तुम्हें पछतावा नहीं होता। तुम्हें आत्मविश्वास मिलता है, गर्व मिलता है और भीतर से आजादी का एहसास मिलता है। तो अगली बार जब मन कहे आज नहीं, तो उसे जवाब दो आज ही, अभी। क्योंकि अगर तुम उस पल को जीत लेते हो तो तुम सिर्फ एक दिन नहीं जीतते, तुम अपना भविष्य जीतते हो। यही है असली अनुशासन का अर्थ, मन को हराना ताकि जीवन तुम्हारे आदेश पर चले। हर इंसान शुरुआत तो करता है, हर कोई पहले दिन जोश में होता है, अब मैं बदलूंगा, अब मैं मेहनत करूंगा, अब मैं सब सही करूंगा। लेकिन जो असली फर्क पैदा करता है वो शुरुआत नहीं है, वो है निरंतरता। क्योंकि शुरुआत करना आसान है, चलते रहना कठिन है। जॉको विलिंग कहते हैं, सफलता कोई एक बड़ा युद्ध नहीं, बल्कि रोज रोज लड़े गए छोटे छोटे युद्धों का परिणाम है। हर दिन जब तुम उठते हो, जब तुम अपना लक्ष्य याद करते हो, जब तुम बिना किसी तालियों या वाहवाही के मेहनत करते हो, तुम अपने भविष्य का किला एक एक ईंट से बनाते हो। वो किला रातों रात नहीं बनता, वो समय मांगता है, निरंतरता मांगता है, अनुशासन मांगता है। हर दिन जब तुम सही चीज करते हो, भले ही छोटा कदम हो, तुम अपने आप में 1% बेहतर बनते हो। और 1 साल बाद वो 1% रोज का मिलकर तुम्हें उस जगह पहुंचा देता है जहां लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। यही है निरंतरता का जादू, धीमा, स्थिर, लेकिन अजेय। सोचो, अगर तुम रोज जिम जाते हो, 365 दिन में कितनी बार तुम्हारा मन नहीं करेगा? शायद 200 दिन। लेकिन जो 165 दिन तुम सिर्फ अनुशासन की वजह से गए, वही तुम्हारा असली प्रशिक्षण था। क्योंकि वो दिन जब मन नहीं करता और तुम फिर भी करते हो, वही दिन तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाते हैं। समय एक ऐसा हथियार है जो सिर्फ अनुशासित लोगों के हाथ में काम करता है। आलसी लोग समय को बहने देते हैं, अनुशासित लोग उसे दिशा देते हैं। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, या तो तुम उसे नियंत्रित करते हो या वो तुम्हें। जो व्यक्ति अपने समय का मालिक बन गया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया। क्योंकि जब तुम अपने समय को नियंत्रित करते हो तो तुम अपने भाग्य को नियंत्रित करते हो। देखो, अनुशासन और निरंतरता 2 पहिए हैं एक ही गाड़ी के। अगर एक भी ढीला हो जाए तो गाड़ी नहीं चलती। बहुत से लोग प्रेरणा से शुरुआत करते हैं, लेकिन निरंतरता से मंजिल तक पहुंचते हैं। प्रेरणा तुम्हें शुरू कराती है, लेकिन अनुशासन तुम्हें टिकाए रखता है। और निरंतरता का मतलब है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम करते रहो। चाहे मौसम खराब हो, नींद पूरी न हो, मूड अच्छा न हो, परिणाम न मिले, फिर भी तुम उठो और काम करो। क्योंकि यही वो दिन है जब तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है। हर बार जब तुम खुद को साबित करते हो कि मैं कर सकता हूं, तो तुम्हारा आत्मविश्वास एक नई परत चढ़ा लेता है। जॉको कहते हैं, डिसिप्लिन डजंट केयर हाउ यू फील, इट ओनली केयर्स व्हाट यू डू। अनुशासन को फर्क नहीं पड़ता तुम क्या महसूस करते हो, फर्क पड़ता है तुम क्या करते हो। हर दिन जब तुम सही निर्णय लेते हो, वो आदत बन जाती है और धीरे धीरे तुम्हें मेहनत के लिए अब मन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा सिस्टम खुद आदेश देने लगता है, क्योंकि अब अनुशासन तुम्हारी पहचान बन चुका होता है। आदतें वही चीज है जो या तो तुम्हें उठाती है या गिराती है। हर छोटी आदत तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करती है। सोचो, अगर तुम रोज 10 पेज किताब पढ़ते हो, रोज 1 घंटा काम बेहतर करते हो, रोज 15 मिनट एक्सरसाइज करते हो, तो साल भर में तुम्हारी प्रगति कैसी होगी? अब उल्टा सोचो,
अगर तुम रोज 15 मिनट बर्बाद करते हो, हर दिन थोड़ा सा टालते हो, हर बार कल से शुरू करूंगा कहते हो, तो 1 साल बाद तुम कहां रहोगे? यही फर्क है आदतों का। छोटी दिखने वाली आदतें ही जीवन की बड़ी दिशा तय करती है। समय और अनुशासन साथ मिलकर तुम्हें वो चीज देते हैं जो दुनिया के ज्यादातर लोगों के पास नहीं है, कंट्रोल। क्योंकि जब तुम समय के साथ निरंतर हो जाते हो तो बाकी सब पीछे रह जाते हैं। लोग कोशिश करते हैं, रुक जाते हैं, फिर शुरू करते हैं, लेकिन तुम चलते रहते हो, धीरे लेकिन लगातार। और यही निरंतरता तुम्हें अजेय बनाती है। याद रखो, कोई भी परिणाम एक रात में नहीं आता। बीज बोने और फल मिलने के बीच एक लंबा सफर होता है। वो सफर अनुशासन का होता है। हर दिन वही काम दोहराना, हर बार वही रूटीन निभाना, हर पल खुद को याद दिलाना कि मैं क्यों शुरू किया था। यही वो प्रक्रिया है जो असली योद्धा तैयार करती है। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जॉको कहते हैं तुम्हारे पास टाइम है, बस तुम उसे गलत जगह खर्च कर रहे हो। हर इंसान के पास 24 घंटे हैं। जो फर्क बनाता है वो ये नहीं कि तुम्हारे पास कितना समय है, बल्कि ये कि तुम उसका उपयोग कैसे करते हो। अनुशासन और निरंतरता का मतलब ये नहीं कि तुम थक जाओ। इसका मतलब है कि तुम अपनी ऊर्जा को दिशा दो, क्योंकि दिशा के बिना मेहनत बेकार है और मेहनत के बिना सपना अधूरा। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो कोई बड़ा बदलाव मत लाओ, बस एक छोटा काम हर दिन करो। थोड़ा बेहतर उठो, थोड़ा बेहतर काम करो, थोड़ा बेहतर सोचो, थोड़ा बेहतर जियो। और यही छोटे कदम मिलकर एक बड़ी छलांग बन जाते हैं। निरंतरता तुम्हारा हथियार है, समय तुम्हारा साथी है और अनुशासन तुम्हारा मार्गदर्शक। इन तीनों को साथ रखो और फिर कोई भी चीज असंभव नहीं रहेगी। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है। कभी वो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, तो कभी वही आवाज तुम्हें रोक लेती है। वो कहती है, क्या होगा अगर असफल हो गया? लोग क्या सोचेंगे अगर सब गलत हो गया तो? और यही है भय की आवाज। यही वो आवाज है जो तुम्हारे सपनों के दरवाजे पर पहरा देती है। वो कहती है, रुको, ये रास्ता खतरनाक है। लेकिन जॉको विलिंग कहते हैं, गुड, हां, अच्छा है, क्योंकि जब डर आता है तो इसका मतलब है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। अगर रास्ता आसान होता तो वो किसी महान मंजिल की तरफ नहीं जाता। डर बुरा नहीं है, डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, डर तुम्हारा शिक्षक है। वो तुम्हें दिखाता है कि तुम कहां कमजोर हो। वो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हें कहां और मजबूत बनना है। लेकिन समस्या ये है कि हम डर को सुनते हैं, हम उससे भागते हैं और वो हर बार हमें हरा देता है। जॉको कहते हैं, डर को खत्म मत करो, उसे नियंत्रित करो। क्योंकि अनुशासन का असली मतलब ही है भावनाओं को नियंत्रित करना, न कि उनसे भागना। जब तुम डर से भागते हो तो वो बड़ा होता जाता है, लेकिन जब तुम उसकी तरफ बढ़ते हो तो वो छोटा पड़ने लगता है। हर बार जब तुम किसी डर का सामना करते हो, तुम अपने अंदर के एक और बंद दरवाजे को खोलते हो, और उस दरवाजे के पीछे होती है आजादी। अब बात करते हैं असफलता की। ये वो शब्द है जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, लेकिन जॉको कहते हैं, फेलियर इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। असफलता कोई अंत नहीं, ये बस एक कदम है। हर असफलता एक सबक लेकर आती है, अगर तुम उसे सुनो। हर बार जब तुम गिरते हो तो 2 रास्ते खुलते हैं। एक, खुद पर तरस खाना, दूसरा, खुद को उठाना। पहला आसान है, दूसरा कठिन, लेकिन दूसरा ही तुम्हें बदलता है। असफलता तुम्हें तोड़ती नहीं, वो तुम्हें सिखाती है कि कहां मजबूत होना है। वो तुम्हें झकझोरती है ताकि तुम अपने आराम के घेरे से बाहर निकलो। हर बार जब तुम हारते हो, वो तुम्हें ये कहने का मौका देती है, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन ये तभी संभव है जब तुम्हारा आत्मसंवाद मजबूत हो, यानी जब तुम्हारे अंदर की आवाज तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ हो। देखो,
सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो बाहर है। सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो तुम्हारे सिर के अंदर है, जो कहता है तुमसे नहीं होगा, तुम बहुत पीछे हो, तुम्हारे पास वो टैलेंट नहीं है। वो आवाज धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को खा जाती है, और अगर तुमने उसे नियंत्रित नहीं किया तो वो तुम्हें खत्म कर देगी। लेकिन वही आवाज अगर तुमने सही दिशा में मोड़ दी तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन सकती है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन से बात करना सीख गया वो दुनिया से डरना छोड़ देता है। जोको कहते हैं, जब तुम्हारा मन कहे कि अब नहीं होगा तो उसे आदेश दो, चुप रहो, मैं करूंगा। क्योंकि अगर तुम अपने मन को बार बार आदेश देते हो तो एक दिन वो तुम्हारा अनुसरण करने लगेगा। वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत बन जाएगा। डर और असफलता दोनों तुम्हें रोकने नहीं आए हैं, वो तुम्हें परखने आए हैं। वो पूछते हैं, क्या तुम वाकई चाहते हो? अगर तुम्हारा जवाब है हां, तो तुम्हें लड़ना होगा, बार बार गिरना होगा, बार बार उठना होगा, और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनना होगा। क्योंकि असली योद्धा वो नहीं जो कभी गिरा नहीं, बल्कि वो है जो हर बार गिरकर फिर खड़ा हुआ। अनुशासन यही सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारे अंदर है। तुम तय करते हो कि डर को कैसे देखना है, तुम तय करते हो कि असफलता को हार मानना है या सबक। तुम तय करते हो कि अंदर की आवाज कमजोर होगी या शक्तिशाली। और जब तुम्हारा आत्म संवाद बदल जाता है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। क्योंकि फिर हर मुश्किल स्थिति में तुम्हारे अंदर से आवाज आती है, गुड, हां, बुरा हुआ, अच्छा हुआ, हार गए, अच्छा हुआ, गलती हुई, अच्छा हुआ। क्योंकि अब तुम्हें सीखने, बढ़ने और मजबूत बनने का मौका मिला है। ये वही माइंडसेट है जो योद्धाओं को अजेय बनाता है। क्योंकि वो अब परिणाम से नहीं डरते, वो प्रक्रिया से प्यार करते हैं। उन्हें पता है कि हर दर्द, हर डर, हर असफलता एक नई शक्ति को जन्म देती है। तो जब अगली बार तुम डर महसूस करो तो मुस्कुराओ और कहो, अच्छा हुआ। क्योंकि डर इस बात का संकेत है कि तुम बढ़ रहे हो। जब असफल हो जाओ तो उसे गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें सिखाती है कि क्या नहीं करना। और जब मन तुम्हें नीचे गिराने लगे तो उसे याद दिलाओ, मैं नियंत्रण में हूं, तू नहीं। यही है असली आजादी, डर को महसूस करना, असफलता को स्वीकार करना और फिर भी आगे बढ़ना। ये अनुशासन का सर्वोच्च रूप है। क्योंकि जिसने अपने भीतर की आवाज को जीत लिया उसके खिलाफ बाहरी दुनिया कुछ नहीं कर सकती। ज्यादातर लोग मानते हैं कि आजादी का मतलब है जो चाहे वो करना, जो मन करे वही खाना, जब मन करे तब सोना, जिसका मन हो उससे बात करना, जिस काम का मन न हो उसे छोड़ देना। यानी जीवन को बिना सीमाओं के जीना ही स्वतंत्रता है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। जो इंसान हर इच्छा का गुलाम है वो आजाद नहीं है, वो कैदी है। उसका मालिक उसका मन है, उसका शासक उसका आराम है, और उसका सबसे बड़ा दुश्मन है उसका अपना बहाना। जोको विलिंग कहते हैं, इफ यू वॉन्ट फ्रीडम, इम्पोज डिसिप्लिन। अगर तुम असली आजादी चाहते हो तो अपने ऊपर अनुशासन थोपो, क्योंकि अनुशासन ही वो जंजीर है जो तुम्हें अंदर से मुक्त करती है। त्याग यानी सैक्रिफाइस, यही आत्म अनुशासन की नींव है। तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा ताकि कुछ बड़ा पा सको। तुम्हें आराम छोड़ना होगा ताकि लक्ष्य तक पहुंच सको। तुम्हें लत छोड़नी होगी ताकि नियंत्रण पा सको। तुम्हें अभी छोड़ना होगा ताकि हमेशा पा सको। हर सुबह जब अलार्म बजता है तो तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं। एक, स्नूज दबाकर आराम लेना। दूसरा, उठकर अपने सपने की ओर पहला कदम बढ़ाना। पहला विकल्प आसान है, लेकिन वो तुम्हें वही रखता है जहां तुम हो। दूसरा मुश्किल है, लेकिन वही तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम जाना चाहते हो। यही त्याग है, आराम का त्याग, बहाने का त्याग,
क्षणिक सुखों का त्याग, क्योंकि अनुशासन हमेशा बलिदान मांगता है, लेकिन बदले में वो तुम्हें वो देता है जो कोई और नहीं दे सकता, नियंत्रण। देखो, नियंत्रण सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुमने खुद को नियंत्रित करना सीख लिया तो कोई परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती, कोई इंसान तुम्हें भटका नहीं सकता, कोई परिस्थिति तुम्हारी मानसिक स्थिति पर राज नहीं कर सकती। यही है असली शक्ति, सेल्फ कंट्रोल। सादगी इस शक्ति की दूसरी परत है। जोको कहते हैं, कीप इट सिंपल, क्योंकि जटिलता हमें भटकाती है। हम सोचते हैं, हम योजना बनाते हैं, हम ओवरथिंक करते हैं और फिर कुछ नहीं करते। सादगी का मतलब है जो करना है उसे करो, बिना नाटक, बिना बहाने, बिना इंतजार। तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, तुम्हारा मन शांत होना चाहिए, तुम्हारा रास्ता सरल होना चाहिए। यही सादगी है। लोग अक्सर पूछते हैं, कैसे शुरू करें? जोको का जवाब हमेशा एक ही होता है, स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट। मत सोचो कि परफेक्ट टाइम कब आएगा, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। अभी ही सबसे अच्छा समय है। बस शुरुआत करो। हर छोटा कदम, चाहे कितना भी धीमा क्यों न हो, तुम्हें आगे ले जाता है। सादगी का मतलब यह भी है कि तुम डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करो, क्योंकि हर दिन तुम्हारे आसपास सैकड़ों चीजें होती हैं जो तुम्हारा ध्यान तोड़ना चाहती है। सोशल मीडिया, लोगों की राय, मनोरंजन, कंपैरिजन, हर चीज तुम्हारे फोकस को चुराती है। जोको कहते हैं, डिटैच, स्टेप बैक, सी क्लियरली। कभी कभी पीछे हटना जरूरी होता है ताकि तुम साफ देख सको कि असल में क्या जरूरी है। तुम्हें हर चीज में शामिल नहीं होना, तुम्हें हर लड़ाई नहीं लड़नी, तुम्हें हर बहस नहीं करनी, क्योंकि सच्चा योद्धा वही होता है जो जानता है किस मैदान पर लड़ना है। त्याग और सादगी के बिना नियंत्रण असंभव है, क्योंकि नियंत्रण तभी आता है जब तुम्हारे भीतर जगह होती है, जगह सोचने की, ठहरने की और चुनने की। जब तुम खुद पर नियंत्रण पा लेते हो तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं सकती। फिर चाहे लोग कुछ भी कहें, परिस्थितियां कठिन हो या समय तुम्हारे खिलाफ हो, तुम शांत रहते हो, केंद्रित रहते हो, क्योंकि तुम्हारे निर्णय अब भावनाओं से नहीं, अनुशासन से निकलते हैं। और यही वो बिंदु है जहां त्याग आजादी बन जाता है। जब तुम अपने मन की हर इच्छा को पूरा करने की जरूरत महसूस नहीं करते तो तुम वाकई में आजाद हो जाते हो। तुम्हारा मूड तुम्हारे मिशन को नहीं रोकता, तुम्हारा डर तुम्हारे फैसले को नहीं बदलता, तुम्हारा आलस तुम्हारे दिन को नहीं चुराता। तुम नियंत्रण में हो। जोको इसे द डिकोटमी ऑफ कंट्रोल कहते हैं, यानी वो संतुलन जहां तुम हर चीज को नहीं, बस खुद को नियंत्रित करते हो। क्योंकि सच्चा अनुशासन बाहर नहीं होता, वो भीतर होता है। और जब भीतर का नियंत्रण मजबूत हो जाता है तो जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता आ जाती है। त्याग, सादगी और नियंत्रण, ये तीनों एक त्रिकोण की तरह है। अगर एक भी कमजोर है तो पूरा संतुलन गिर जाता है, लेकिन अगर तीनों मजबूत है तो जीवन में एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो अडिग, अटल और अजेय है। इसलिए जोको कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट पनिशमेंट, इट्स एम्पावरमेंट। अनुशासन सजा नहीं है, ये शक्ति का रूप है। ये वो ऊर्जा है जो तुम्हें हर दिन खुद को जीतने की क्षमता देती है। तो खुद से आज एक वादा करो, मैं आसान नहीं चुनूंगा, मैं सही चुनूंगा। मैं दिखावा नहीं करूंगा, मैं सादगी चुनूंगा। मैं बहाना नहीं ढूंढूंगा, मैं नियंत्रण रखूंगा। क्योंकि यही तीन आदतें मिलकर मुझे वो इंसान बनाएंगी जो वाकई आजाद है। हर दिन एक युद्ध है। ये युद्ध तुम्हारे और तुम्हारे भीतर के दुश्मन के बीच है। वो दुश्मन जो तुम्हें हर सुबह बिस्तर में रोके रखता है, जो तुम्हें कहता है कल से शुरू करेंगे, जो तुम्हें समझाता है कि थोड़ा आराम ले लो, जिंदगी का क्या भरोसा। वही आवाज, वही मन, वही कमजोरी जिसने तुम्हें बार बार पीछे खींचा, वही असली युद्ध क्षेत्र है। जोको विलिंग कहते हैं,
डिसिप्लिन इज द रूट ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज। अनुशासन सिर्फ एक आदत नहीं है, ये हर महान गुण की जड़ है। यही वो नींव है जिस पर सफलता, सम्मान, आत्मसम्मान और आजादी की इमारत खड़ी होती है। लोग सोचते हैं कि आजादी का मतलब है कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। लेकिन असली आजादी तब आती है जब तुम अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हो, जब तुम तय करते हो कब उठना है, क्या करना है, किससे बात करनी है, कहां ऊर्जा लगानी है और कहां नहीं। वही नियंत्रण ही तो असली स्वतंत्रता है। देखो, अनुशासन का मतलब ये नहीं कि तुम कठोर हो गए हो, ये तो आत्म प्रेम का सबसे सच्चा रूप है। क्योंकि जब तुम खुद को अनुशासित करते हो तो तुम अपने भविष्य के लिए सम्मान दिखा रहे होते हो। तुम ये कह रहे होते हो, मैं अपने जीवन का मूल्य जानता हूं, मैं अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और यह समझना ही असली परिवर्तन है। जब तुम हर सुबह खुद से जीतना शुरू करते हो तो तुम्हें किसी बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं रहती। तुम्हें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। तुम्हारा पुरस्कार तुम्हारा नियंत्रण है, तुम्हारी जीत तुम्हारी स्थिरता है, तुम्हारी सफलता तुम्हारा अनुशासन है। जोको विलिंग हर सुबह 4:03 उठते हैं। वो घड़ी की फोटो डालते हैं काले सफेद में, बिना कोई कैप्शन। क्योंकि अनुशासन को कैप्शन की जरूरत नहीं होती। वो दिखावा नहीं करता, वो परिणाम देता है। वो कहता है, द वॉर इज वन इन द मॉर्निंग। युद्ध सुबह जीता जाता है। क्योंकि जिसने अपने दिन की शुरुआत जीत ली, उसके लिए बाकी दिन आसान हो जाता है। हर दिन सुबह उठना, वर्कआउट करना, काम पर फोकस रखना, डर के बावजूद कदम बढ़ाना, ये छोटे छोटे कार्य मिलकर एक महान जीवन की नींव रखते हैं। अनुशासन की खूबसूरती यह है कि ये धीरे धीरे असर दिखाता है। शुरू में कठिन लगता है, मन कहता है क्यों इतनी मेहनत, लेकिन कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद तुम खुद को बदलता हुआ महसूस करते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तुम्हारा फोकस तेज होता है और सबसे बढ़कर तुम्हें वो शांति मिलती है जो कोई और नहीं दे सकता। वो शांति कि तुम अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हो, वो गर्व कि तुमने बहाने नहीं चुने, वो सुकून कि तुम अपने शब्दों पर खरे उतरे। यही है डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। सोचो, अगर तुम हर दिन अपने शरीर पर नियंत्रण रखते हो तो कोई नशा तुम्हें हरा नहीं सकता। अगर तुम अपने मन पर नियंत्रण रखते हो तो कोई आलोचना तुम्हें तोड़ नहीं सकती। अगर तुम अपने समय पर नियंत्रण रखते हो तो कोई असफलता तुम्हें रोक नहीं सकती। और यही असली स्वतंत्रता है, बाहरी नहीं, आंतरिक। दुनिया में करोड़ों लोग हर दिन कुछ शुरू करने की सोचते हैं, लेकिन कुछ ही लोग करते हैं। क्योंकि सोच आसान है, करना कठिन है, और जो करते हैं वो ही असली नेता बनते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद पर जीत हासिल की है। अनुशासन एक ऐसा कवच है जो तुम्हें जीवन के हर हमले से बचाता है। जब समय बुरा हो तो ये तुम्हें स्थिर रखता है, जब परिस्थितियां टूट जाए तो ये तुम्हें संभालता है, जब लोग हार मान ले तो ये तुम्हें कहता है अभी खत्म नहीं हुआ। और जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो जहां तुम्हारा जीवन तुम्हारे नियमों पर चलता है, तब तुम समझते हो ये युद्ध था मेरे पुराने रूप के साथ। और अब जब तुम जीत चुके हो तो जीवन एक नई शुरुआत बन जाता है। अब तुम्हारे लिए कोई डर नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई कमजोरी नहीं। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज है, शक्ति। वो शक्ति जो हर परिस्थिति में टिके रहने की है, वो शक्ति जो हर गिरावट से उठने की है, वो शक्ति जो हर लक्ष्य को जीतने की है। और ये शक्ति तुम्हें किसी और ने नहीं दी, तुमने खुद अर्जित की है, हर सुबह, हर त्याग, हर कठिन निर्णय से। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें परखे तो खुद से यही कहो, मैं तैयार हूं। क्योंकि अब तुम भावनाओं के नहीं, अनुशासन के सैनिक हो। अब तुम सीमाओं में नहीं, नियंत्रण में जी रहे हो। अब तुम निर्भर नहीं, स्वतंत्र हो। यही वो क्षण है जहां अनुशासन का युद्ध खत्म होता है और असली जीवन शुरू होता है।
वो जीवन जिसमें कोई झूठी आजादी नहीं, बल्कि सच्चा नियंत्रण है। वो जीवन जिसमें संघर्ष है, लेकिन हर संघर्ष के बाद संतोष है। वो जीवन जिसमें नियम है, लेकिन हर नियम के पीछे शक्ति है। डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक जीवन दर्शन है। ये एक घोषणा है कि हम अपनी सीमाओं से ऊपर उठेंगे, अपने मन पर विजय पाएंगे और अपने जीवन को उद्देश्य से जिएंगे। क्योंकि जब इंसान खुद पर शासन करना सीख लेता है, तो फिर कोई और उस पर शासन नहीं कर सकता।